सीजीएल का डेट निकल गया है और बच्चों के पास बहुत बड़ी समस्या है कि अब क्या करें और अब क्या नहीं करें। देखिए, जिनकी तैयारी होनी थी वो अब हो चुकी और ऐसे स्टूडेंट्स हैं कुछ, अगर हम विभाजन करें तो 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। जैसे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक तो खरीद लिए, बुक उनके पास है, लेकिन उन्हें 1-2 बार पढ़ा है, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो केवल फॉर्म भरे हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन होने का मात्र 3 चीज होता है। एक उसकी किस्मत, दूसरी उसकी मेहनत, और तीसरा समय। अगर समय सही रहे तो सारी चीज। झारखंड परीक्षा अपने समय पर नहीं ले रहा है, बच्चों के मन में निराशा है। फिर भी आज हम आपको अंतिम समय में क्या करें, किस तरह से तैयारी करें कि परीक्षा में सबसे जरूरी होता है किसी भी परीक्षा का कि हमें स्कोर अच्छा करना है। कितना मैक्सिमम हमें 70 to 80% तक आ जाना चाहिए। जैसा आप सोचते हैं कि अब तैयारी का समय समाप्त हो गया, अब किस चीज का समय है? रिवाइज का समय। और रिवाइज कैसे करें ताकि हो जाए, यानी परीक्षा में लगभग ओनली 1 मंथ बचे हैं, 1 महीना के आसपास समय है और आपको कैसे तैयारी करना है। अब बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि 2 पेपर 1 जो कि हिंदी और इंग्लिश है, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जरूरत क्या है? तो आपको रीजनल लैंग्वेज की जरूरत है, जो आपको 100 प्रश्न वाले हैं। 100 प्रश्न वाले रीजनल लैंग्वेज की इसलिए जरूरी है कि रीजनल लैंग्वेज आपका अधिक से अधिक मार्क्स दिला सकता है। यदि आपने रीजनल लैंग्वेज जो भी चुना हो, संथाली, खोरठा हो, मुंडा, कुरमाली, इससे मायने नहीं रखता, लेकिन इस 100 प्रश्नों को आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बुक पढ़ना तो अब संभव है नहीं। तो अब क्या करें? अब यह करें कि जितने भी मार्केट में एमसीक्यू के बुक हैं, जितने भी उपलब्ध हैं, 2, 3, 4 आपके रीजनल लैंग्वेज के, उन्हें खरीदने। एटलीस्ट 2 से 3 बुक आपके पास होना चाहिए। इन दोनों तीनों बुक में नंबर ऑफ जितने क्वेश्चन हैं सारे को आप बना डालिए। प्रतिदिन सेट बनाए, प्रतिदिन। हालांकि सेट से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपका प्रैक्टिस होगा और उसे एक निश्चित स्ट्रैटेजी में बनाए। जैसे आपके पास, क्योंकि नेगेटिव है, सबसे बड़ा चीज है कि नेगेटिव है, इसका ख्याल जरूर करें। नेगेटिव होने से आपका यह रहेगा कि आप क्वेश्चन पे कितनी पकड़ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 प्रश्नों का एक सेट चुना। इस सेट में आप जितने क्वेश्चन हैं जिसे आप 100% श्योर हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आप देखेंगे कि 100 में से लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे हैं, यानी 50 to 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बन जाते हैं। अब उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपके लगभग प्रश्न के आसपास हैं। तो इनको राउंड कर दे। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर आपका सही हो रहा है, 2 नंबर सही हो रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन डबल डिप में है, उसे राउंड कर दीजिए। और तब, क्योंकि नेगेटिव ऐसे ही आप तैयार कर सकते हैं, और इस तरीके से आप क्वेश्चन बना के देखिए। डेली इंप्रूवमेंट, यानी आप कोशिश कीजिए कि लगभग 30 to 40 सेट आप इतने दिनों में बना लेंगे। यानी 100 के हिसाब से 3 से 4 हजार क्वेश्चन आपके पास होंगे, जो कि मार्केट में बुक अवेलेबल है। तो आपका यह रीजनल लैंग्वेज परफेक्ट हो जाएगा। अब रही बात पेपर 3, यानी ये पेपर 2 था, पेपर 3। पेपर 3 में आप अब मैथ प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं।
ना ही आपको बुक पढ़ने की, ना लूसेंट पढ़ने की। आप केवल प्रैक्टिस सेट बनाएं। इसमें भी आपका प्रैक्टिस सेट डेली होना चाहिए। हां, आप पढ़ें किसे, तो आप करंट अफेयर्स ये जरूर पढ़ें। प्रतिदिन लगभग 3 महीने का, जो आपने कॉपी बनाई हो, नहीं बनाई हो तो आजकल मार्केट में उपलब्ध है, आप उस 3 महीने का टोटल एकदम शुरू से लेकर जितना पिछला 3 महीना का तो आपको याद होना चाहिए। करंट कहीं कहीं 6 से 8 महीने, कुछ लोग 1 साल के आते हैं, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि लास्ट पीरियड है, इस 3 महीने का कर लें। एमसीक्यू जरूर बनाएं। अब हम बताने वाले हैं ये 3 कैटेगरीज के लोग में। सबसे पहले जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो ओनली सेट बनाएंगे। जिन्होंने बुक खरीदा है, क्योंकि सेट से क्वेश्चन सारे नहीं मिलने वाले, तो जिन्होंने केवल बुक खरीदा है, 1-2 बार उलट पलट किया है, वो भी सेट बनाएंगे, लेकिन वो श्योरिटी नहीं है। उनको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल वो आए हुए मार्केट में जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं या मॉडल टेस्ट है उनको करेंगे। और जो केवल फॉर्म भर के छोड़ दिए, देखिए हम इसलिए करें कि इनका भी चांस बनता है, क्योंकि यह एमसीक्यू एग्जाम है। वनडे एग्जाम में आपकी बहुत अच्छी तैयारी रहे, लेकिन आपका तबीयत खराब हो जाए, किसी कारणवश आप टेंशन में आ जाते हैं, तो यह आपका बहुत अच्छा भी गड़बड़ है। और जो लोग तैयारी नहीं किए हैं, पहले से तैयारी कभी किया था, उस आधार पर भी परीक्षा ना छोड़े। परीक्षा छोड़ने से बेहतर है कि अटेम्प्ट जरूर लें, क्योंकि कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पर बोल्ड होता है और बॉलर भी सेंचुरी ठोक देता है। तो इसलिए आप इस चीज को दें, और तैयारी करने के लिए अब समय नहीं, अब केवल प्रैक्टिस का समय है, इतना ख्याल रखें। और प्रतिदिन आप केवल पूरे जुलाई भर, यानी अभी जुलाई में लगभग 15 दिन बाकी है, केवल जुलाई भर प्रैक्टिस करके देखें। आपका जो 60 से 70% अगर आता हो, या 50 से 60% आता हो, तो ये बढ़कर 10% का बढ़ोतरी होगा ही होगा, ये मेरा गारंटी है। और इससे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी समझाएं कि अंतिम समय में आप क्या कर सकते हैं। हम आपको अगले 15 दिन में फिर जेएसएससी सीजीएल के लास्ट आवर में क्या करना है वो जरूर बताएंगे।